गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों ऐसा है कि मैं आपका जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसका ना 42 पेज पर इंडेक्स क्वेश्चन करवा रहा था मैं। तो ये एंड के हैं आपका 42 पेज पर ना। तो आप देखो इसमें इंडेक्स क्वेश्चन में जो ब्लू कलर के जो क्वेश्चंस हैं उसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 और 3.5, 3.1 से लेकर 3.5 तक एग्जाम्पल, वो सारे के सारे इन्होंने जो नंबर ऑफ मोल्स वगैरह उनके पर न्यूमेरिकल वाले आपके क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये फॉर्मूले हैं, मैंने 5 लिखे हैं फॉर्मूले, और आपके इससे पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनमें रिलेशन है, तो मैं आपको रिलेशन समझाने के चक्कर में हूँ कि आपको रिलेशन इनका समझ में आ जाए, फॉर्मूले आपको समझ में आ जाए, और आप पूरे के पूरे इसके मोल्स वाले क्वेश्चन, जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर, वो आप आसानी से कर लोगे। तो हम फॉर्मूले जरा देख रहे हैं इसके अंदर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जो आपका इंडेक्स क्वेश्चन है ना 42 पेज पर, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 मैंने करवा दी, वो देख लेना आप। यहाँ पर मैं फॉर्मूले आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सरसाइज शुरू करवाने वाला हूँ। तो आप ना एक्सरसाइज शुरू करवाने तो आपको थोड़ा आसानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूले हमारे पास दो हैं, नंबर 1 और 2। नंबर ऑफ मोल्स आपको बताऊँ मोल्स होता क्या है, कुछ नहीं। मोल, आपने क्या काम करना है, देखो मोलर मास। तो हम देखो एटम होता है, एटम दे रखा होता तो उसका एटॉमिक मास निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल दे रखा होता है, मॉलिक्यूल दे रखा होता है तो क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास। क्या निकालते हैं? मैं बस थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको एटम दे दिए तो एटॉमिक मास निकालते हो आप, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास निकालते हो। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों में यू आता है एंड पे। एटॉमिक मास यूनिट यू, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास यू, ठीक है। तो जैसे कि आपने कहा जो है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो आपने कहा यू। और हाइड्रोजन का, और उसका जो मॉलिक्यूल है वो H2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसमें दो, तुम्हारे पास दो एटम हाइड्रोजन के, उसका मास, ठीक है। तो कितना हो गया? 2U। कितना? 2U। तो ये एटॉमिक मास निकला है 1U, ये मॉलिक्यूलर मास। इसको मोलर मास में जब चेंज करना है, एटॉमिक मास हो या आपका मॉलिक्यूलर, ठीक है ना, एटॉमिक मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो, जब आप इनको मोलर मास में चेंज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो एटॉमिक मास है उसमें से U हटा करके, इन दोनों में से, एटॉमिक मास में से, मॉलिक्यूलर मास में से, दोनों में से U हटा करके आपने बस G लगाना है, ग्राम में लगाना है। क्या लगाना है? ये आपने, तो ये आपका, आपने कहा एटॉमिक मास कितना हाइड्रोजन का? 1U। जैसे आपने लिखा 1G, 1G, तो कितना आ गया वो? आपने कहा ओ, इसका मोलर मास तो 1 है, इसका मोलर मास 1 है, 1 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स इतने सारे हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ ये जो नंबर है, यानी कि ये आप जो है 10⁻23 आप इतना इंटू कर दो इसमें, 6.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि हाइड्रोजन के इतने सारे एटम इकट्ठा हो गए तो उनका वजन 1 ग्राम बैठेगा। इसका मतलब ये है, एटॉमिक मास यूनिट 1U आया था, आपने U हटा करके G लगाया तो किस में चेंज हो गया? वो मोलर मास में। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये आपका ठीक है। तो हम ये कहेंगे ओ, तो इसमें जो है आपका जो है, जो हाइड्रोजन एटम है उसका 1 मोल जो है उसका वजन कितना होगा? 1 ग्राम हो गया, मतलब उसका मास, ठीक है ना। आप समझ गए मेरी बात। और आपने कहा कि H2 का मॉलिक्यूलर मास 2U हो गया। कितना हो गया? 2U, ठीक है। तो आपने लगाया 2U, और जैसे मैं इसके अंदर U हटा करके G लगा दूँ तो आप कहोगे ओ, हाइड्रोजन का जो मोलर मास है वो 2G है, 2 ग्राम। तो आप ये क्या कहोगे कि हाइड्रोजन के H2 मॉलिक्यूल्स इतने सारे जब इकट्ठे हो गए तो आपका, उनका वजन कितना, उनका जो मास बैठेगा वो 2 ग्राम बैठेगा, 2 ग्राम बैठेगा। बस इतना बात समझनी है। हम तो एटम दे रखा होता है, एटॉमिक मास निकाल लेंगे, U हटा करके G लगा देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। और मॉलिक्यूल दे रखा तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, उसमें से U हटा देंगे, G लगा देंगे तो मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। बस हमें तो इतना पता है, बिल्कुल आसान फॉर्मूला है ये। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स व्हेन मास इज गिवन, जब हम मास दे रखा हो, जैसे आपने कहा भाई आपको दे दिया 10 ग्राम सोडियम दे दिया, 20 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया, कुछ भी उनका मास दे दिया, ठीक है। तो जो मास दे रखा है आपको वो ऊपर रखो,
और मोलर मास आप उस डिनोमिनेटर पे रख दो। मोलर मास समझ गए आप, ठीक है। जैसे आपको उसने कह दिया हाइड्रोजन H2O, ठीक है ना, H2O उसने दे दिया 10 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो, हाइड्रोजन गैस कितनी 10 ग्राम, तो 10 ग्राम तो ऊपर रखोगे। मोलर मास कैसे निकालोगे, इसका मोलर मास ये है ना, पहले ये मॉलिक्यूल है H2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। मॉलिक्यूलर मास में से U हटा दोगे, जी लगा दोगे, तो मोलर मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा। और वह नीचे रख दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास जो तो आपको दे रखा वो अपॉन में मोलर मास। बस आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, बस उसका कंसेप्ट यही है। एटम दे रखा तो एटॉमिक मास निकाल लो, यू लगेगा, यू हटा दो, जी लगा दो, मोलर मास में चेंज हो गया। मॉलिक्यूल दे रखा हो तो मॉलिक्यूल देगा हमें, तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, यू हटा दो, जी लगा दो, मोलर मास में कन्वर्ट हो गया। बस इतना ही है, दैट्स ऑल, ज़्यादा झंझट नहीं है। अच्छा, सेकंड वाले में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, पार्टिकल्स मतलब एटम दे रखे हो, मॉलिक्यूल दे रखे हो, आयंस दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो आपको, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उस चीज़ के। तो आप क्या करते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखोगे, एवोगाड्रो नंबर यानी कि वो जो भी लिखा था ना 6.022 10 की पावर 23, वो नीचे रख दोगे आप, दैट्स ऑल। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये दो फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दो फॉर्मूले याद हो गए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए, तो बाकी के सारे फॉर्मूले इसी से बने हुए हैं टोटल, देख लो। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल जब मास दे रखा हो तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। और नंबर ऑफ मोल जब पार्टिकल्स हमें दे रखे हो, पार्टिकल्स कुछ भी, चाहे एटम्स दे रखे हो, मॉलिक्यूल्स, आयंस दे रखे हो, तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर रखोगे और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हो गए। उसके बाद नंबर 3, अब जरा देखना, वो कह रहा है मास निकालना। क्या निकालना, मास निकालना। जब आपको नंबर ऑफ मोल दे रखे हो, नंबर ऑफ मास निकालना, नंबर ऑफ मास निकालो किसी चीज़ का, और सोडियम का, ऑक्सीजन का, किसी का, जब आपको उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, तो फॉर्मूला है ना मोलर मास। आराम से हमें निकालना आता है मोलर मास का। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया मोलर मास का, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, दैट्स ऑल। कितना आसान फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता ही रहा, दो है नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला। जब मास दे रहे, मास अपॉन मोलर मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। अब देखो ये फॉर्मूला मास निकालने का जब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, ठीक है ना। यहाँ पर मास का फॉर्मूला जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, देख रहे हो, मास निकालना जब नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हो, तो फॉर्मूला क्या हो गया, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। मास निकालना जब आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हो, तो आप फॉर्मूला क्या लाएंगे, मोलर मास इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। एक्चुअली ये जो वैल्यू मिल रही है नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, एक्चुअली यही तो है, नंबर ऑफ मोल्स ही तो है वो, और नंबर ऑफ मोल्स ही रहा फॉर्मूला। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यही तो है फॉर्मूला। बस यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगाड्रो नंबर, बस ये देख लो, ये सेम फॉर्मूला है। मास जब निकालना होता तो हमें मोलर मास से इनटू नंबर ऑफ मोल्स करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला वही है। तो मास जब हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हो, तो सीधा फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर आप दो तरीके से, एनसीईआरटी दो तरीके से कर रखा हो, ठीक है ना। मास निकालना हो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, तो मोलर मास को आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये अलग ही निकाल लो इसे। नंबर ऑफ मोल्स आप अलग से निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स आप अलग से निकाल दो, तो मोलर मास इनटू कर दो, तब भी आपका नंबर मास आ जाएगा वो, दैट्स ऑल, ओके ना। तो चौथा फॉर्मूला, फिफ्थ वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको निकालने हो। नंबर ऑफ पार्टिकल कुछ भी पूछे, एटम्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, आयंस पूछे, कुछ भी पूछे, नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले तुम्हें पता ही है, दो नंबर ऑफ मोल्स निकालो और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, ओके ना। ये 5 फॉर्मूले हैं बस आपके, ये 5 फॉर्मूले आपके हो गए। तो इन्हें कॉपी करो और इनका कंसेप्ट समझो और इन्हें सोच कर देखना कि क्या क्या दे रखा, क्या क्या नहीं दे रखा। तो आप जो है ना इसे कॉपी करो बच्चों, और ये मेरे को अब झंझट खत्म हो, इन्हें सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए इसके अंदर, और मैं एक्सरसाइज शुरू करवा रहा हूँ इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके, ओके ना। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं पाँचों के पाँचों, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।